नाउ स्टूडेंट, आज हम स्टडी करते हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग में एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। और एसआई यूनिट्स के बाद हमने उनका जितना भी सेट एंड सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो सब लिखा, उनका यूनिट्स लिखा, ओके। और उसके बाद हमने जो डेफिनेशंस हैं एसआई यूनिट्स जितने हैं, फंडामेंटल 7 यूनिट और 2 सप्लीमेंट्री, तो उनको डिफाइन किया, ठीक है। कैसे उनका डेफिनेशन डिज़ाइन किया गया है, कितने मास को केजी कहा जाता है, कितने लेंथ को मीटर माना गया है, कितने टाइम को सेकंड माना गया है, तो उनका डेफिनेशन हमने कर लिया, ठीक है। अब काफ़ी कुछ दूसरे यूनिट्स भी काफ़ी यूज़ होते हैं कि अगर वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, वेरी स्मॉल मास, तो उसके लिए हमारे पास कुछ और यूनिट्स हैं, ठीक है, जो हम यूज़ में लाते हैं, ठीक है। तो आल्सो वी टेक units for smaller or very large measurements, ठीक है। तो बिल्कुल ही स्मॉल मेजरमेंट्स या वेरी लार्ज मेजरमेंट्स करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ और यूनिट्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर को अगर आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, ठीक है। तो हम उनको यूज़ तो करते हैं, बट हमें उनको जब भी कुछ न्यूमेरिकल्स या कुछ भी मेजरमेंट करना है तो उनको हमें कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में, ठीक है। एसआई सिस्टम से फिर गड़बड़ नहीं होता है। तो जैसे 1 मिलीमीटर है, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर को आप लिख सकते हो 10⁻³ मीटर, क्योंकि मिली जो है छोटा यूनिट है, 1000 गुना छोटा है मीटर से, ठीक है। तो 1 मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। कितने होते हैं? 1 मिलीमीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मिलीमीटर कितना होगा भाई? 1/1000 मीटर होगा, ठीक है। तो 1/1000 मतलब 1/10⁻³ मीटर। और उसी चीज़ को हम बोलते हैं 1 या इसको ऊपर ले जाओगे न्यूमरेटर में तो 10⁻³ मीटर, ओके। ये ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें बटा वाला सिस्टम नहीं करना है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि जब मिली की बात होगी, मिलीग्राम या मिलीमीटर जो भी होगा, मिलीग्राम होगा तो 10⁻³ ग्राम बोलना आपको, और मिलीमीटर होगा तो 10⁻³ मीटर बोल लेना है। वैसे ही 1 सेंटीमीटर, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो 10⁻² मीटर लिखना है आपको। वैसे ही कुछ और छोटे यूनिट है, जैसे 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर नहीं है, सॉरी, मिली एम से होता है, mm। ये है 1 माइक्रॉन, इसको 1 माइक्रॉन बोलते हैं, माइक्रॉन बोलते हैं, ठीक है। या बोलते हैं इसको माइक्रोमीटर, क्या बोलते हैं? माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रो स्टैंड्स फॉर दिस, इसको पढ़ना है आपको म्यू। क्या पढ़ना है? म्यू, MU ही पढ़ लो, म्यू, ठीक है, म्यू। तो 1 म्यू स्टैंड्स फॉर 1 माइक्रॉन या 1 माइक्रोमीटर, और ये कितना होता है? 10⁻6 मीटर। तो 10 जो मिली है दैट इज 10⁻3, सेंटी 10⁻², माइक्रो 10⁻6, ठीक है। तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ठीक है। इससे तो ये काफ़ी छोटा है मीटर से, देखिए 10⁻6 पे चला गया है। तो उसके नीचे और यूनिट होते हैं, जैसे एक है 1 nm, इसको बोलते हैं नैनोमीटर। क्या बोलते हैं? नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10⁻9। तो नैनो जो लफ्ज़ है उसका मतलब है 10⁻9, इतने छोटे लेवल पे बात हो रही है, नैनो, ओके। उसी तरह एक दूसरा होता है जिसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम, और इसको डिनोट करते हैं ए। ऐसे इसके ऊपर डिग्री जैसी लगानी है, डिग्री एक्स, जैसे हम लिखते हैं ना x डिग्री या 30 डिग्री। डिग्री थोड़ी राइट साइड ऊपर होती है पावर में, राइट साइड पे, लेकिन जो एंगस्ट्रॉम है तो उसके ऊपर राइट साइड में नहीं बल्कि उसके ऊपर ही आपको गोला लगाना है, ठीक है, छोटा सा सर्कल लगाना है। तो इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये भी लेंथ का यूनिट है, नैनोमीटर भी लेंथ का है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर सब लेंथ के यूनिट है, स्मॉलर यूनिट्स, ओके। मीटर से सब छोटे हैं। तो 1 एंगस्ट्रॉम जो है ये बहुत छोटा यूनिट है। यूजुअली जब हम एटम्स की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की, तो उनका जो लेंथ, ब्रेड्थ या साइज, रेडियस जो भी होगा उनका,
तो वो हम एंगस्ट्रॉम के लेवल पे यूज़ कर, एंगस्ट्रॉम के लेवल पे होता है वो, ठीक है, 10⁻10 या उससे नीचे 10⁻15 के आसपास। ओके, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बहुत छोटा यूनिट है। उसके नीचे एक और होता है जिसको बोलते हैं फेर्मीमीटर, ठीक है, FM। तो 1 फेर्मीमीटर कितना होता है, 10⁻15, ठीक है, जो हमारा साइज ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर लेवल 10⁻15 लेवल है, इतना छोटा साइज है न्यूक्लियस का, या जो भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो चीज़ें हैं, तो न्यूक्लियस का साइज इतना छोटा होता है और एटम का साइज होता है 10⁻10 10⁻11 के आसपास, ठीक है। तो ये था थोड़ा मीटर और इसके कन्वर्जन के बारे में, ठीक है, अदर स्मॉलर यूनिट्स जो हम यूज़ करते हैं लेंथ के या वेरी स्मॉल लेंथ के लिए, वेरी स्मॉल मेजरमेंट्स के लिए, ठीक है। तो उसी तरह आप वजन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, मास के लिए भी स्मॉलर यूनिट्स, टाइम के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी और इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज़ कर सकते हो। तो टाइम के लिए आप बोल सकते हो मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, ठीक है। तो मिली मीन्स 10⁻³ सेकेंड, माइक्रो मीन्स 10⁻6 सेकेंड, ठीक है। नैनो सेकेंड 1 NS 10⁻9 सेकेंड, ठीक है। तो इसी तरह आप यूज़ कर सकते हो। वैसे ही थोड़े से लेते हैं हम किसके, थोड़े से हम लेते हैं मास के लिए, मास के यूनिट्स का कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो SI यूनिट है लेंथ का था मीटर, तो इसमें जो SI यूनिट है दैट इज़ kg, किलोग्राम, ठीक है। और आपको पता है 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो उसी तरह आपको कोई बोल सकता है 1 ग्राम में कितना kg होगा, तो 1 ग्राम विल बी 10⁻³ kg, ठीक है। 1 ग्राम इज इक्वल टू ये इसके 1/1000 हो जाएगा। तो 1/1000 का मतलब है 1/10⁻3, इसका मतलब है 10⁻³ kg, ठीक है। तो 1 ग्राम को जब कन्वर्ट करना आपको kg में, तो दैट विल बी 1 ग्राम इज इक्वल टू 10⁻³ kg, ठीक है। इसी तरह अगर मिलीग्राम को कन्वर्ट करना होगा kg में, तो पहले मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, 1000 mg होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 1 mg कितना होगा, 1/1000 ग्राम। तो इसका मतलब 1 mg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। तो वैसे 1 mg इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, बट अभी ये ग्राम में कन्वर्ट हुआ है, kg में नहीं हुआ है, ठीक है। तो 10⁻³ मतलब इसको ऐसे रखता हूँ 10⁻³, तो ग्राम को कन्वर्ट करता हूँ 10⁻³ kg में, ठीक है। ग्राम और kg के बीच में 1000 टाइमथ है, टाइम्स, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 10⁻6 kg। तो 1 मिलीग्राम आपका 10⁻6 kg आ जाएगा, ओके। तो उसी तरह बड़े यूनिट्स जो हैं, ओके, जो बड़े यूनिट्स हैं आपके पास kg के ऊपर, ठीक है, 1 kg के ऊपर हमारे पास जो यूनिट है एक, जिसको हम बोलते हैं जैसे क्विंटल, टन वगैरह। तो जो पाउंड है जैसे, तो 1 पाउंड कितना होता है, 1 पाउंड होता है, kg से छोटा है ये भी, 1 पाउंड होता है 0.400 समथिंग होता है, कुछ ऐसे, जीरो 453.6 इतने kg होता है, ठीक है। इतने kg होता है 1 पाउंड, यानी मतलब kg से छोटा है ये। तो 1 kg में आते हैं नियरली 2.2 पाउंड, ठीक है, 2.2 पाउंड आते हैं, ओके। तो 1 kg इक्वल टू आप बोल सकते हो कि 453.6 ग्राम, नहीं, 1 पाउंड इज इक्वल टू 453.6 ग्राम, मतलब आधे किलो से भी छोटा होता है पाउंड,
ठीक है, आधा किलो 500 ग्राम का होता है, तो पाउंड 453.6 ग्राम का होता है। ओके, सो दूसरे कौन से यूनिट है हमारे पास? तो इसके बाद आता है केजी के ऊपर आप एक यूनिट होता है जिसको आप बोलते हैं 14.5 किलो के आसपास, 14.57 केजी को माना गया है। एक दूसरा नाम देते हैं उसको, बोलते हैं स्लग या स्लज पढ़ते हैं कुछ लोग। तो एक स्लज या एक स्लग होता है 14.5 किलो के आसपास, 14.57 केजी के आसपास, ठीक है। और उसके बाद आपको पता है 100 केजी, 100 किलो को आप क्या कहते हैं? 1 क्विंटल, ठीक है। तो 1 क्विंटल कितना वजन होता है? 100 केजी। अगर 1000 केजी होगा तो फिर, तो 1000 केजी को हम बोलते हैं 1 टन। कुछ लोग टन को TON लिखते हैं, कुछ लोग TON ही हो सकता है, ठीक है। तो 1 टन कितना होता है? 1000 केजी। तो ये काफ़ी बड़ा यूनिट है, और जो बड़ा यूनिट है ना सबसे ज़्यादा बड़ा, जब हम प्लैनेट्स वगैरह की स्टडी करते हैं, स्टार्स की हायर मास की स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े यूनिट्स भी आपके पास आ जाते हैं। तो उसमें हमारे पास जो हाईएस्ट हम यूज़ करते हैं यूनिट, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। चंद्रशेखर जो था इंडियन एक एस्ट्रोफिजिस्ट था इंडिया का, बहुत फेमस, ठीक है। एंड उसको बोलते हैं, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हायर मास, जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, CSL। और एक चंद्रशेखर लिमिट कितना होता है? 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन। जितना सन का वजन है ना, उसके 4 गुना, मतलब 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है, उतना होता है चंद्रशेखर लिमिट। तो ये काफ़ी बड़ा यूनिट है। मास ऑफ सन बहुत 10 पावर 26 या कुछ पता नहीं कितना वजन है सन का, ठीक है। तो 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन, उसको बोलते हैं चंद्रशेखर यूनिट, जो अभी तक हम लार्जेस्ट में वही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये था मास का यूनिट्स, और पीछे कुछ डिस्टेंस के, और कुछ डिस्टेंस के बहुत बड़े बड़े यूनिट्स हैं। जब एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ते हैं आप, ठीक है, एस्ट्रोफिजिक्स एस्ट्रोनॉमी ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स वगैरह गैलेक्सीज स्टार्स की स्टडी करते हैं इसमें हम, ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिक्स भी एक बहुत अच्छा ब्रांच है, बहुत बेस्ट ब्रांच है स्टडीज़ के लिए, फिजिक्स में जिसको काफ़ी इंटरेस्ट है अगर हेवनली बॉडीज़ के ऊपर, ठीक है, रिसर्च के लिए। तो एस्ट्रोफिजिक्स भी एक क्या है, फिजिक्स का ही ब्रांच है जो अब सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। तो फिजिक्स की तरह ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, तो इसमें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इनसे, ठीक है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम लेते हैं लॉन्ग डिस्टेंस की जब बात होती है, तो हमारे पास यूनिट आते हैं। एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है सन के सेंटर से लेकर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस। अगर ये सन है, ठीक है, तो इसके सेंटर से लेकर हमारे अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस, ठीक है, उसको बोलते हैं हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। और ये कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दैट इज इक्वल टू 1.49 इंटू 10 पावर 11 मीटर। तो ये काफ़ी बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये भी डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट हमने पीछे पढ़ा, मीटर आ गया SI यूनिट, ठीक है। और दूसरे भी यूनिट हमारे पास स्मॉलर यूनिट्स हमने पढ़े, एंगस्ट्रॉम जैसे हमने पढ़ा, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ओके। तो लार्जेस्ट यूनिट जब हम एस्ट्रोफिजिक्स में स्टडीज़ करते हैं, हेवनली बॉडीज, सोलर सिस्टम की बात करते हैं, तो उस वक्त हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सन एंड, तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सन एंड सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इस डिस्टेंस को
बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, उसी तरह हमारे पास दूसरा यूनिट है एक, जो भी लार्ज डिस्टेंसेस में यूज़ होता है और काफ़ी फेमस भी है, जिसको बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, तो कभी कभी कुछ लोग बच्चे समझते हैं कि लाइट ईयर मतलब ईयर है यहाँ पे लिखा हुआ, तो मतलब शायद साल है। ठीक है, टाइम का यूनिट है शायद, नहीं, ये डिस्टेंस का यूनिट है। और इसका डेफिनेशन होता है कि एक लाइट ईयर कितना होता है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 होल ईयर। ठीक है, 1 ईयर, एक साल में लाइट कितना दूर चलती है। ठीक है, तो लाइट का आपको पता है, पहले लाइट की स्पीड कितनी होती है, सी छोटा सी, ठीक है, स्मॉल सी, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और ये होती है 2.99 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 2.99 कुछ ऐसे वैल्यू है, बहुत बड़ा सा लंबा सा आगे ये है, और इसको हम नियरली बोलते हैं 3 इंटू 10⁸, तो आपको याद रखना है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, तो ये है आपका स्पीड ऑफ लाइट। ओके, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है एक ईयर में लाइट। ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर, तो कितना आता है ये 1 लाइट ईयर, कितना आता है 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर आता है आपके पास, इसको 1 लाइट ईयर ऐसे लिख दो। तो 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा, लाइट की स्पीड यानी लाइट की वेलोसिटी इनटू 1 ईयर का वैल्यू, कितने सेकंड आते हैं, कितने सेकंड आते हैं एक ईयर में, तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू कितना ईयर में कितना आ जाएगा 1 ईयर, पहले यहाँ से लिखो, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है 3 इंटू 10⁸। ठीक है, मीटर पर सेकंड को छोड़ दो, यूनिट बाद में लिखेंगे। 3.3 इंटू 10⁸ इंटू ईयर में कितने सेकंड आते हैं, पहले 360 डेज आते हैं, फिर एक दिन में कितना होता है 24 घंटे, फिर 24 घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, तो मतलब 360 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, इतने सेकंड आते हैं। ठीक है, तो एक लाइट ईयर जो होगा दैट विल बी, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी का यूनिट यानी स्पीड का यूनिट है मीटर पर सेकंड, और ये इतने सेकंड निकल गए, तो ये सब मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 9.46 इंटू 10⁻15, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो इतने मीटर चलेगी लाइट एक ईयर में, और उस डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर, और ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, बड़ा यूनिट है, बहुत ज़्यादा वेरी बिग यूनिट है, ये लार्जर डिस्टेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, और इससे भी बड़ा होता है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है वो लाइट ईयर से छोटा है, क्योंकि लाइट ईयर में देखो पावर में 10⁻15 है, यहाँ पर 10⁻11 है। ओके, और इसके बाद एक और बड़ा यूनिट होता है जिसको बोलते हैं परसेक, जो इससे भी थोड़ा सा बड़ा है, परसेक। ठीक है, तो परसेक क्या होता है, परसेक के लिए आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म है पैरेलैक्टिक सेकंड, पैरेलैक्टिक सेकंड। ठीक है, तो एक परसेक कितना होता है, ये पैरेलैक्टिक सेकंड वो होता है कि उसको डिफाइन करते हैं कि डिस्टेंस at which an arc of 1 astronomical unit subtends an angle of 1 inch। ठीक है, तो सपोज हम मानते हैं कि ये एक आर्क है, ठीक है, और ये है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट लेंथ इसका, ये डिस्टेंस अगर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हमने आर्क का लेंथ लिया, ठीक है, L इक्वल टू दिस, और ये पॉइंट A, ये पॉइंट B। ठीक है, और यहाँ से आप सेंटर पे जाओगे तो जितना ये रेडियस है और उतना ही ये रेडियस भी होगा। ठीक है, तो जब ये 1 एंगस्ट्रॉम लेंथ जो आर्क है, आर्क लेंथ, जब ये एंगल बनाएगा
एंगल सबटेंड करेगा यहाँ पे 1 इंच का, ठीक है। ये 1 इंच बोल रहा हूँ मैं इसको, ये इसको 1 मिनट बोलते हैं। तो जब ये 1 मिनट का एंगल बनाएगा, ठीक है, और तब ये डिस्टेंस, ये बोलो ये बोलो, दैट विल बी 1 पार्सेक, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है कि इट इज डिफाइंड एज ओके, तो इसको डिफाइन करेंगे हम। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ 1 एंगस्ट्रॉमिकल यूनिट, ठीक है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 मिनट, ठीक है। तो ये उतना डिस्टेंस होता है, ये इतना डिस्टेंस होगा जब एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का इतने डिस्टेंस का आर्क, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये और ये लाइन, ये डिस्टेंस कहलाएगा 1 पार्सेक, ठीक है। जब इतना आर्क यहाँ पे 1 मिनट एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ये जब 1 एंगस्ट्रॉम होगा ये, तो इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जहाँ पर मिलेंगे, तो ये और ये डिस्टेंस ये होगा 1 पार्सेक। जब एंगल इन दोनों के बीच में ये सेम है दोनों साइड, ठीक है, सेम डिस्टेंस, तो जब एंगल 1 मिनट बनेगा उतने दूर जाकर, तो ये डिस्टेंस उतना दूर और ये भी उतना ही दूर, ठीक है। तो जब ये ऐसा ये एंगल 1 मिनट हो जाएगा तो उतना लंबा डिस्टेंस होता है 1 पार्सेक, और ये सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है जब आप स्टडी करते हो सोलर सिस्टम्स वगैरह इन चीज़ों की, ठीक है। यूजुअली लाइट ईयर्स जो है, लाइट ईयर यूनिट ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है हायर या लार्जर डिस्टेंसेस के लिए, ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा है पार्सेक, ठीक है। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना हुआ? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारा कितना था? 1.49 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। और उसके बाद 1 लाइट ईयर वो आ गया 9.46 इंटू 10 पावर 15 मीटर। और उसके बाद 1 पार्सेक दैट इज 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसमें पावर 16 है, 10 पावर 16, तो ये सबसे बड़ा है। फिर उसके नीचे आता है लाइट ईयर और उसके नीचे आप एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ले सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारे पास यूनिट्स और उस कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है और कौन कौन से कन्वर्जन यूनिट्स के और डेफिनेशंस ऑफ वेरियस यूनिट, जितने फंडामेंटल यूनिट्स हैं एसआई सिस्टम के साथ और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स थे उसके साथ, तो उनका सबका डेफिनेशन, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे डायमेंशंस के बारे में, ठीक है। डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। एक और प्रिंसिपल आएगा वहाँ पे जिसको बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। और उसके बाद हम काफ़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ लेंगे 20-30 और उन सब का डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। और साथ साथ में ऐसा यूनिट्स उनके वो भी ड्राइव करेंगे। ओके, तो टेक केयर।